अंगूठा चूसने के फायदे, बात चाहे हाथ के अंगूठे की हो या पैर के अंगूठे की, अगर आप इसे अपनी बैड एक्टिविटीज के दौरान फोर्स प्ले का हिस्सा बनाते हैं तो ये आपको स्टिमुलेट होने में मदद करता है, आपको सेक्सुअली अराउज करने में मदद करता है। अंगूठा चूसने के बेनिफिट तो हैं ही। अभी मॉर्निंग में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था अंगूठा चूसना, जिसमें मैंने बताया था कि अगर किसी फीमेल को ओरल सेक्स करने में दिक्कत होती है, उसे शर्म और झिझक आती है, तो वो किस तरीके से सिर्फ अंगूठा चूस के अपनी झिझक अपनी शर्म खोल सकती है, ओपन हो सकती है। आप उसे नेट प्रैक्टिस करा के अंगूठे चूसने की कि कैसे चूसा जाता है ओरल के लिए तैयार कर सकते हैं। इसी शॉर्ट में की गई वन लाइनर स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करने वाली हूँ, आपको अंगूठा चूसने के और फायदे बताने वाली हूँ। बने रहिए इस वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ऐसे लोगों की देखो कमी नहीं जिसे सेक्स के दौरान अपने हाथ का अंगूठा या पैर का अंगूठा चूसना या चुसवाना पसंद होता है, और इस तरह के लोगों को ओरल फैटिश कहा जाता है, जिन्हें हर चीज को मुंह में लेना देना पसंद होता है, ये उनके शौक में शामिल होता है। जब तक वो ओरल ना कर ले या अपने पार्टनर का ओरल ना कर ले या उसका ना कर दे या अपना ना करवा दे, तब तक उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वो संतुष्टि नहीं मिलती, उनको लगता उनका सेक्स पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को ओरल फैटिश कहा जाता है। अंगूठा चूसना या चुसवाना ये एक्ट उनको बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करता है, उन्हें सेक्सुअली अराउज करता है। और वैसे भी जैसे हर फीमेल का अपना एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है, सेम इसी तरह से कुछ मर्दों का ये जो ज्यादातर मर्दों का ये जो थंब होता है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, और यही तो वो मुख्य कारण है कि ज्यादातर लोगों का ये जो थंब है ये इतना सेंसिटिव ऑर्गन होता है कि वो लोग जो कि ओरल फैटिश नहीं भी हैं, कि हाँ ठीक है अगर तूने ओरल नहीं भी किया आज तो मैं मरा नहीं चाह रहा, वो लोग भी अपना ये थंब अपनी पार्टनर के मुंह में देना, सक करवाना, चुसवाना पसंद करते हैं, इसे अपने फोर प्ले का हिस्सा बनाते हैं। थंब सकिंग, ये अंगूठे को लेके मुंह में चूसना, ये उन लोगों के लिए, उन कपल के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है जिनकी जो फीमेल पार्टनर है वो ओरल करने में छिछी शेम करती है, जिन्हें ऐसा महसूस होता है कि यार मैं कैसे करूं, कैसे करते हैं। तो ये जो थंब सकिंग है ये एक तरह से उनकी नेट प्रैक्टिस करा सकता है। अगर कोई मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर को नहीं बोल पा रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे ओरल सेक्स करो, तो वो अपना थंब से आगे उसको इशारे दे सकता है, क्या जरा मुंह में लेके देख। इस तरह से उसको एक हल्का फुल्का इनडायरेक्टली आइडिया दे सकता है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं। और चलो अगर उसको आइडिया हो जाए कि मेरा पार्टनर मुझसे क्या चाहता है, लेकिन उसे करना नहीं आता कि कैसे करे, और अगर एक बार मुंह में लिया तो अजीब सा लगता है, तो वो थंब सकिंग की नेट प्रैक्टिस करा के उसको ये बता सकता है कि कैसे किया जाता है, उसे तरीके बता सकता है, इन आउट करा के, थंब को मुंह में घुमा के, उसे लिक करा के, सक करा के उसको तैयार कर सकता है कि ओरल कैसे किया जाता है। जैसे वो कंफर्टेबल हो जाए फिर वो उसे अपने उस मेन पार्ट से, अपने जेनिटल से रिप्लेस कर दे, क्योंकि इतना तो उसे आइडिया हो ही चुका है कि उसे मुंह में लेने के बाद करना क्या है। क्योंकि कितनी फीमेल ऐसी होती है जो फर्स्ट टाइम इसे एक्सपीरियंस करती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि ओरल में करना क्या होता है, टंग प्ले की कैसे जाती है। कई बार वो दांत से काट देती है, ना पता ही नहीं है ना कि दांतों का इसमें यूज ही नहीं है, आपको बस टंग प्ले करना है। थंब सकिंग ये इतना पैशनेट एक्ट होता है कि कई बार जब किसी मेल पार्टनर को ये पसंद होता है तो वो सेक्स के दौरान इन आउट करते हुए अपना जो थंब है पैशन के चलते हुए, अपनी उस एक्साइटमेंट के चलते हुए अपनी फीमेल पार्टनर के मुंह में दे देता है, और उसको पता भी नहीं होता कि उसे उस थंब का करना क्या है। तो उसको मैं बता दूं, उसे सब करना होता है उस थंब को, क्योंकि वो उस वक्त एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, पैशन से भरा हुआ है, और वो उस चीज को कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो उसकी जो अदर बॉडी पार्ट है वो भी हलचल मचा रहे हैं, उसको चाहिए। वो अगर आपके मुंह में दे रहा है तो इट मीन्स यू हैव टू सक इट, आपको इसे सक करना है, इसे चूसना है, ताकि उसे और जो वो फील कर रहा है, जो उसका मजा है वो और दुगना हो सके। जब कोई फीमेल पार्टनर सेक्स के दौरान, जब वो इन आउट में खासकर लीन होते हैं, इन आउट का सिलसिला चल रहा होता है, और वो उसका थंब लेके मुंह में सक करती है, चूसती है, तो उससे ज्यादा हॉट और सेक्सी मोमेंट कुछ हो ही नहीं सकता, जो उस माहौल को और ज्यादा गर्म करता है। अब यहां तक तो मैंने आपको मेल की फैंटेसी बताई ना, कि कुछ ओरल फैटिश लोग होते हैं, तो कुछ लोग इसे फोर प्ले का हिस्सा बनाते हैं, तो कुछ की फैंटेसी में शुमार होता है। जिस तरह से मेल की चाहत होती है, इसी तरह से कुछ फीमेल भी ऐसी होती है जो ब्रॉड माइंडेड होती है, ओपन माइंडेड होती है, और वो अगर अपने मेल पार्टनर के साथ एक मूवमेंट को एंजॉय कर रही है, लाइक बैठे हुए हैं, ऐसी कोई सेक्स वैक्स वाली बातें भी नहीं चल रही और ना उनके बीच में ये चीजें हो रही हैं, लेकिन वो अपनी उस क्लोजनेस को, अपने अफेक्शन, अपने लव को दिखाने के लिए या शो करने के लिए हाउ मच आई लव यू, उसके
अंगूठे को मुंह में लेके बैठ जाती है, सक करती है, उसको फील कराती है, अपने इमोशन उसे फील कराती है दैट कि तुमसे कितना लगाव है उसे, वो कितना तुम्हारे साथ अटैच्ड है। ये अफेक्शन दिखाने का भी एक तरीका होता है। मुझे नहीं पता कि आपकी फीमेल पार्टनर ने आज तक आपको इस तरह से सरप्राइज किया है, ये चीजें की है नहीं की, लेकिन ज्यादातर फीमेल ऐसा करती हैं अपना अफेक्शन दिखाने के लिए कि हाँ अगर साथ में बैठे हुए ऐसी बात हो रही है, हाथ पकड़ा और मुंह में लिया, उसका अंगूठा मुंह में लिया और इस तरह चीजें करती है, उसको भी अच्छा लगता है और उसे भी अच्छा लगता है। मतलब ये एक दूसरे को क्लोजनेस दिखाने का, अफेक्शन दिखाने का तरीका होता है। यही वो चीजें होती हैं, छोटे छोटे एक्ट होते हैं जो दो लोगों के बीच में इंटीमेसी को, उनके लव अफेक्शन, उनके बीच के रिलेशनशिप को मजबूत करते हैं। जैसे कोई बच्चा नहीं होता है, आपने बच्चे का प्यार करने का, अफेक्शन जाहिर करने का तरीका देखा होगा, आकर आपके चिपट गया गोदी में, आपके फिंगर को लेके यूं करने लग गया, रब करने लग गया, कभी यहाँ किससे कर दी, कभी यहाँ किससे कर दी, कभी अंगूठे को ले लिया मुंह में। तो सेम चीज वो फीमेल उस मेल के साथ करती है। और ऐसा नहीं, फीमेल मेल भी कर सकता है, जिसको अच्छा लगता है अपने प्यार को जाहिर करने का तरीका, उसे लगता है मैं यहाँ किस करूं, मैं वहां किस करूं, मैं इसे मुंह में लूं, उसे मुंह में लूं। जरूरी थोड़ा है कि हाँ जब दो लोगों के बीच में सेक्स हो रहा है, बैड एक्टिविटीज हो रही है, तभी ये सारी चीजें की जाए। तो चलो अब आज से एक दूसरे का अंगूठा मुंह में लेके बैठ जाना। मजाक कर रही हूँ। वैसे बहुत ही ज्यादा हॉट और स्पाइसी हो सकता है, कभी करके देखिए, आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा। क्या हमेशा सेक्स का इंतजार करोगे कि बेड पे जब कूदेंगे तभी ये चीजें करेंगे? कभी ऐसी हल्की फुल्की चीजें करके देखिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको थंब सकिंग, अंगूठा चूसने के फायदे बताए। और एक चीज और, किसी ने मुझे मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट किया है। कौन सी वीडियो? लास्ट टू लास्ट वीडियो। कौन सा वीडियो था? कि नंगू पंगू होने के, नंगू पंगू होकर सोने के फायदे। इस वीडियो पे मुझे किसी ने कमेंट करा है, खासकर उस लाइन पे जो मैंने बोला था कि देखा होगा आपने कि लोग अपनी सेटिंग ही बिठाते रहते हैं, उन्हें परेशान करता रहता है और अंडरवेयर में वो अपनी पप्पू की सेटिंग ही बिठाते रहते हैं। ऐसे करके मैंने कोई लाइन बोली है, तो हंसते हुए कमेंट किया है लाफिंग इमोजी में। लेकिन उस वीडियो में मैंने जो एक लाइन बोली थी उसे टारगेट करते हुए उन्होंने बोला है कि मैम आप हम पुरुषों को एडवाइस देते हो या हमारी बेइज्जती करते हो? तो देखो, बेइज्जती करती हूँ, एडवाइस देती हूँ, उसको तो आप एक साइड रखिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या मैं चाहे उसे कुछ भी बोल दूं, चाहे पप्पू बोल दूं, चाहे सरताज बोल दूं, हथियार बोल दूं, XYZ जितने भी मैंने आज तक नाम धरे हैं, या मैं कुछ भी ऐसी छोटी छोटी पंचलाइन बोलती हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है? आपके चेहरे पे वो मंद मुस्कुराहट आती है, नहीं आती है? बस उसी के लिए करती हूँ, यही काफी है, यही चाहिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।